हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फी आर्कस टेक में। आज हम इस वीडियो में बात समझेंगे कि कल के लिए हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और क्या क्या टारगेट होंगे। अगर हम बाई करते हैं तो हमारे क्या टारगेट निकल के आएंगे और हम सेल करते हैं तो क्या टारगेट निकल के आएंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप सबने प्रीवियस मेरा वीडियो चेक किया होगा, अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो डेफिनेटली आज आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ग्लोबली मार्केट निगेटिव बहुत दिख रहा है और अपने को पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी कब, 16,800 के ब्रेक होने के बाद। मैंने आपको ये बहुत एक बार नहीं, एक से दो से तीन चार बार मैंने आपको मेंशन किया था 16,800 अगर ब्रेक होता है तो आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ से अगर आपको यकीन नहीं है तो 16,800 ब्रेक होने के बाद से निफ्टी 400 पॉइंट का मूव दिया सिंगल साइड। ऐसा ट्रेड अगर आप मिस करोगे तो फिर आप क्या ही ट्रेड करोगे। ओके, सो आपने क्लियरली देखा निफ्टी 50 ने 16,400 का लो लगाने के बाद एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली जो अराउंड 200 का था। बट कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आपका फोकस कैसा है, क्या जो चीज़ें मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ उस चीज़ पे आप कितना अपना हार्डवर्क कर रहे हो, कितना एनालिसिस कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ना चीज़ें अपडेट कर सकता हूँ। जो जब आप मार्केट के साथ लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आज के लिए हम बात करेंगे कि कल हमारा क्या लेवल एक्टिवेट होंगे। फिलहाल अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो इंट्राडे मीन्स 1 डे का टाइम फ्रेम है। ओके, पहले हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ से हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे ट्रेड हमारे लिए एग्जीक्यूट हो रहे हैं और हम किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आपको बोल दूँ, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। मैं अगर आपको याद होगा तो मैं क्लियरली हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो भी हमारे निफ्टी 50 में लेबल्स होंगे, हम जो भी ट्रेड करेंगे कब करेंगे और क्या कंडीशन है। हमारी 3 चीज़ें होती हैं, फ्लैट ओपनिंग जो हमारा स्ट्रैटजी है, गैप अप की एंड गैप डाउन की। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस रखोगे ना तो बिलीव मानो आपका सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। नो डाउट आज आपने गैप डाउन देखा, ठीक है, गैप डाउन के बाद से आपने शार्प डाउन साइड फॉल देखा। कोई बात नहीं है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन सटीक होता, आप चीज़ों को समझते, तो अब देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या लेवल्स आज के लिए बन के आए। यहाँ पे एक रेंज बना, ब्रेक हुआ, छोड़ो अगर आपने इसको भी मिस कर लिया तो आपका यहाँ पे एक रेंज बना, ठीक है। और ये रेंज आपको सेकेंड चांस, जबकि निफ्टी 50 में 200 पॉइंट से ज़्यादा की गैप डाउन होने के बाद भी यहाँ से आपको 120 पॉइंट्स का क्लियर एंड सेफ ट्रेड मिला। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है ना, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग की, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे प्रॉफिट्स निकल के आएंगे, आपका ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, सो कल के लिए बात करेंगे सिंपल, हम जाएंगे पहले फर्स्ट केस के लिए। अगर मार्केट में निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग मीन्स कि इस रेंज में कहीं निफ्टी 50 ओपन हो, ठीक है, ये जो हमारी क्लोजिंग हुई है यहीं पे कहीं ओपन हो, ठीक है। अब देखो मैंने क्लियरली कल आपको बोला था कि मेरा बाई साइड में कोई भी उतना फोकस नहीं है और या इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं सब कुछ जान रहा हूँ, ग्लोबली मुझे अपडेट आ रहे हैं कि नहीं मार्केट नेगेटिव है। बट ऐसा नहीं कि मैं बाई नहीं करूँगा, अगर मेरे लेवल मुझे अलाउड करेंगे, मेरे जो भी स्ट्रैटेजी है अलाउड करेगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर बाई। और मेरा फ़िलहाल अभी भी जिस हिसाब से निफ्टी 50 का बिहेव चल रहा है या फिर ग्लोबल मार्केट्स के जो भी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है, FIR डेटा, जो भी सारे ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा अभी भी बाइंग में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मूविंग एवरेज आप देखो, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी मूविंग एवरेज लाइन की है, कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे से मार्केट में वर्क हो रहा है। बस वी हैव टू नीड कि
आप प्रैक्टिस करो। ओके, सो कल के लिए अगर निफ्टी 50 इस रेंज में फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद से निफ्टी 50 16,660 को ब्रेक करता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग ये रेंज होना चाहिए 5 to 15 मिनट का, ठीक है, और 16,660 ब्रेक होता है तो हम बिल्कुल बाई साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो हमें स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और अपने जो भी हमारे टारगेट एग्जीक्यूट होंगे उस पर करेंगे। तो जब 16,660 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारे उसमें पहला टारगेट निकल के आएगा 16,700, देन 16,750, और ये चीज़ें कंटिन्यू मेंटेन रहा, मीन्स हायर हाई बनते रहें, लोअर लो सेफ रहा, ये चीज़ मेंटेन रहा, मूविंग एवरेज सपोर्ट में रहा, रिस्पेक्ट देते हुए चला, तो हम एक फाइनली टारगेट 16,800 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब? जब निफ्टी 50 हायर हाई ब्रेक करे और न्यू हायर हाई बनाता जाए। ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ही हम इस टारगेट के लिए जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब तक 16,800 जो एज अ सपोर्ट का काम करता था, ठीक है, 16,800 एज अ सपोर्ट का काम आज से पहले तक का था। अब 16,800 आपको एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, ठीक है। जितना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल को काफ़ी टाइम तक निफ्टी 50 ने होल्ड किया है। अभी ये लेवल ब्रेक होके ब्रेकडाउन में आया, क्लोजिंग मिली है इसके बिलो 200, ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको फोकस रखना ही होगा, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉपर माइंडसेट जब तक 16,800 के ऊपर ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है, तो कुछ खास हम बाइंग साइड में बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट हमारा पैटर्न और हमारा सेटअप अलाउ करेगा तो विथ स्टॉप लॉस हम लोग इसमें ट्रेड बाई साइड कर सकते हैं अलर्ट होके, ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई। अब आता है कि निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउन साइड में आपको 16,580 ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पे ओपन होने के बाद से 5 to 15 मिनट 20 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद से 16,580 को ब्रेक करता है, तो हम इसमें सेम टारगेट के लिए जाएंगे 16,510, 16,460 एंड 16,410। अब मैं आपको यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, आप इस चीज़ को समझो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एज अ इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है, आप फोकस किए होंगे, तो निफ्टी ने जहाँ से बैक बाउंस लिया वो 16,400 का लेवल था। ये बहुत बड़ा और बहुत मेजर सपोर्ट नहीं था, बट सपोर्ट था। वहाँ पे एक चांसेस था कि वहाँ से निफ्टी पुल बैक ले सकता है और लिया, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो अगर हम 16,800 के बाद से एज अ बिग सपोर्ट कंसिडर करेंगे तो 16,400 है। बट ये चीज़ ध्यान रखना है, कल फ्लैट ओपनिंग के बाद से निफ्टी 50 16,570-80 को ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन साइड आता है, तो आपको 16,510, 16,460 एंड 16,410 इस 3 टारगेट के लिए बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको फोकस सिर्फ ये रखना है कि जैसा सेम ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, निफ्टी लोअर लो ब्रेक करता जाए, मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देता जाए और डाउन साइड आता जाए। आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेड को
काफ़ी से अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अच्छा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ये सब चीज़ों पे नज़र रखो। ओके, अब सेकेंड एंड थर्ड जो हमारा स्ट्रैटेजी है, गैप अप एंड गैप डाउन की। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ना, जैसे कि आज के डेट में निफ्टी 50 ने यहाँ पे क्लोज दिया था, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो कल की डेट में ऐसे ही अगर कहीं भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग मिलता है तो आपको वेट करना है। जैसे कि आपको यहाँ वेट करने के बाद मिला, यहाँ वेट करने के बाद मिला, ठीक है, तो वैसे वेट करना है। आप वेट करिएगा, वो रेंज 15 टू 25 30 मिनट्स का होना चाहिए। गैप अप हो या गैप डाउन हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है और कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करना है विथ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो 15 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितना ज़्यादा आफ्टर गैप अप गैप डाउन के बाद से हमें रेंज मिलता है, तो उस रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सेम डायरेक्शन में बाई साइड में बाई के फर्दर टारगेट के लिए और सेल साइड में सेल के फर्दर टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर गैप डाउन होने के बाद से निफ्टी 50 थोड़ा ऊपर ब्रेक करता है तो प्रीवियस क्लोजिंग तक के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप ओपन होने के बाद से आफ्टर 30 मिनट रेंज बनने के बाद से डाउन साइड ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा आज का क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोजिंग गैप अप और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक टारगेट भी निकल के आता है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप इसे फोकस रखिए। और मैं आपको सारे वीडियो में बोलता हूँ, मेरा सेम टेलीग्राम चैनल है कॉन्फी RKS टेक से, ठीक है, इसको जाइए ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं पूरे ट्रेडिंग पीरियड्स के टाइम पे चीज़ें सोचता हूँ, अपडेट करूँ। वहाँ पे मुझे अगर आप लोग एक्टिव दिखोगे तो मैं बिल्कुल अपडेट करूँगा। अदरवाइज़ फिर अब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो मेरा अपडेट करने का मतलब भी नहीं है। बट आप ज्वाइन करो, मेरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और जिन भी सज्जन के पास जिनके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट के लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक अपडेट करता हूँ, आप वहाँ से ईजिली ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लाइफ में आपकी ट्रेडिंग बेटर हो पा रही है, तो वीडियो को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।